इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक carousel कंपोनेंट। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस गिवन है एक एरे में एंड इन इमेजेस की हेल्प से हम एक carousel कंपोनेंट बिल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट बटन्स को भी रेंडर करना है सो दैट कि यूजर नेविगेट कर पाए एंड सारी इमेजेस के यहाँ पे बटन्स भी रेंडर करने हैं सो दैट कि अगर लेट्स से मैं फोर्थ इमेज पे हूँ तो मैं डायरेक्टली सेकंड इमेज पे आ पाऊँ। एंड इसके बाद हम इसके फॉलोअप क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे ऑटो प्ले फीचर कि अपने आप हर 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट इमेज मूव करती रहेगी एंड ऑल्सो अगर हमने इमेज पे हवर किया हुआ है तो ये ऑटो प्ले होना बंद हो जाएगी। तो आओ इसकी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। हम जाएंगे app.tsx फाइल में, यहाँ पे हमने एक एम्प्टी div रेंडर किया हुआ है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम बिल्ड करेंगे carousel कंपोनेंट। तो इस तरह से हमारा होगा carousel कंपोनेंट एंड इसको प्रॉप में हम पास करेंगे इमेजेस को। अब इस carousel कंपोनेंट को बिल्ड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे carousel एंड इसके अंदर हम 2 फाइल्स बनाएंगे, एक बनाएंगे index.tsx एंड एक बनाएंगे carousel.tsx। तो हमारी जो इंडेक्स वाली फाइल होगी उससे हम carousel कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे एंड हमारा जो carousel कंपोनेंट होगा इसमें हम अभी के लिए एक डमी कंपोनेंट बना लेते हैं। तो ये होगा हमारा डमी कंपोनेंट। अब हम इसको app.tsx में रेंडर कर लेते हैं। अब जाते हैं हम वापस अपने carousel कंपोनेंट में। तो इस carousel कंपोनेंट की टाइप्स डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये होगी carousel कंपोनेंट की टाइप्स। ये लेगा एक इमेजेस जो कि होगा एक एरे ऑफ स्ट्रिंग। इस टाइप्स को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें एक स्टेट मेंटेन करनी है कि अभी कौन सी इमेज हमें शो करनी है। तो उसके लिए एक स्टेट बना लेते हैं। इस स्टेट को हम बोलेंगे करंट इमेज इंडेक्स। इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। सबसे पहले हम ये बटन्स रेंडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नल को हटा के यहाँ पे एक डिव रेंडर कर देते हैं। अब ये जो डिव होगा ये अपने पूरे carousel कंपोनेंट का रूट डिव होगा। तो इसको हम कुछ स्टाइल से देते हैं। तो हम इसको डिस्प्ले दे रहे हैं फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन होगी कॉलम एंड आइटम्स के बीच में गैप होगा 12 पिक्सल का। हमारे यहाँ पे पहले इमेजेस रेंडर हो जाएंगी एंड इसके नीचे हम रेंडर करेंगे carousel कंट्रोल्स। अब carousel कंट्रोल्स को भी हम एक और डिव से रैप कर देते हैं। इस डिव को कुछ स्टाइल से देते हैं। तो इस डिव को भी हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन होगी रो एंड यहाँ पे बटन्स के बीच में गैप होगा 12 पिक्सल का। अब यहाँ पे हम सारे बटन्स रेंडर कर लेते हैं। तो अब हमें जितनी हमारी इमेजेस हैं उतनी हमें बटन्स यहाँ पे रेंडर करने हैं। तो इस तरह से हम सारे बटन्स रेंडर कर लेंगे। हम इमेजेस को मैप कर रहे हैं एंड हमारे बटन की होगी इमेज हाइफन इंडेक्स एंड इस बटन के क्लिक पे हम करंट इमेज इंडेक्स को सेट कर देंगे इंडेक्स को एंड ये हमारा बटन डिसेबल्ड होगा अगर हमारी जो करंट इंडेक्स है वो इस इंडेक्स के इक्वल है एंड इसके कर्सर रहेगा पॉइंटर एंड यहाँ पे हम रेंडर करेंगे इंडेक्स +1। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बटन्स रेंडर हो रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक स्टेट भी रेंडर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपनी यहाँ पे स्टेट रेंडर कर रहे हैं। तो अभी अगर हम बटन्स पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी स्टेट सही से अपडेट हो रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इमेजेस को रेंडर करेंगे। तो हम इमेजेस को भी रैप करेंगे एक डिव के साथ। इस डिव को भी कुछ स्टाइल से देते हैं। तो ये डिव हमारा इमेजेस को रैप करेगा। अब इसके अंदर हम सारी इमेजेस को रेंडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चलाएंगे images.map। तो इस तरह से हमने सारी इमेजेस को हॉरिजॉन्टली रेंडर कर लिया है एक के बाद एक, इसलिए हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है एंड यहाँ पे हम सारी इमेजेस को फिक्स विड्थ और हाइट दे रहे हैं एंड हमारे यहाँ पे की होगी इमेज हाइफन इंडेक्स एंड यहाँ पे हम एक ऑल्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही इमेज रेंडर करनी है। तो हम इस पूरे डिव के अराउंड एक और डिव बनाएंगे एंड उस पे हम सेट करेंगे ओवरफ्लो हिडन एंड यहाँ पे हम हाइट और विड्थ सेट कर देंगे इमेज की हाइट और विड्थ के इक्वल। तो यहाँ पे हम हाइट और विड्थ सेट कर रहे हैं 400 एंड 450 पिक्सल। अब हमारी यहाँ पे एक ही इमेज रेंडर हो रही है एंड बाकी की जो हमारी इमेजेस है वो ओवरफ्लो हिडन की वजह से हाइड हो रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे इमेजेस का जो पेरेंट डिव है उस पे हम अगर हम ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो हमारी दूसरी इमेजेस दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारी जितनी इमेज की विड्थ है 450 पिक्सल, अगर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगाते हैं 450 पिक्सल का तो हमारी यहाँ पे सेकंड इमेज दिखेगी एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 900 पिक्सल का लगाते हैं ट्रांसफॉर्म तो हमारी थर्ड इमेज विजिबल होगी। तो बेसिकली हमें 450 को मल्टीप्लाई करना है करंट इमेज के इंडेक्स से। तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। तो अब अगर हम सेकंड पे क्लिक करते हैं तो हमारी सेकंड इमेज रेंडर हो रही है। अगर हम थर्ड पे क्लिक करते हैं तो थर्ड इमेज रेंडर हो रही है एंड यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ट्रांजिशन सो दैट कि हम जब हम इमेजेस को स्विच कर रहे हैं तो वो स्मूथली ट्रांजिशन हो। तो अब अगर हम 2 पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो इमेजेस है वो स्मूथली एनिमेट हो रही है। इसके बाद अब हम यहाँ पे रेंडर करेंगे प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन्स। तो यहाँ पे हम 2 बटन्स ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे रेंडर कर लेंगे प्रीवियस और नेक्स्ट बटन एंड हमारा यहाँ पे प्रीवियस बटन पे ऑन क्लिक रहेगा कि अगर हमारी जो करंट इमेज है वो फर्स्ट इमेज है तो हम यूजर को ले जाएंगे लास्ट इमेज पे, वरना हम कर देंगे -1 एंड सिमिलरली हमारे नेक्स्ट बटन पे रहेगा कि अगर हमारी जो इमेज है वो लास्ट इमेज है तो वो यहाँ से मॉडुलो होकर वापस से फर्स्ट इमेज पे चली जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे बटन इसलिए रेंडर नहीं हो रहे बिकॉज हमने यहाँ पे हाइट को सेट कर रखा है 400 पिक्सल एंड हमने ओवरफ्लो किया हुआ हिडन। तो अगर हम यहाँ पे हाइट इसकी करते हैं 450 पिक्सल तो हमारे बटन यहाँ पे रेंडर हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें इन बटन को सेंट्रली लाइन करना है यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो हम इस टिप को असाइन करेंगे पोजीशन रिलेटिव। अब इसके बाद जो हमारे बटन्स हैं इनको हम देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट एंड टॉप और लेफ्ट और राइट देंगे हम 0 0। तो ये पोजीशंस देने के बाद हमारे बटन्स इस तरह से यहाँ पे रेंडर हो जाएंगे। अब इनको हमें करना है सेंटर में। तो इनको सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पे इसकी डिस्प्ले सेट कर देंगे ब्लॉक एंड इसको हाइट दे देंगे 100%। तो हमारे बटन इस तरह से दिखेंगे। इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे ट्रांसपेरेंट एंड इसका बॉर्डर सेट कर देंगे नन एंड इसको कुछ फॉन्ट साइज एंड कलर भी दे देंगे एंड सिमिलरली हम नेक्स्ट बटन के लिए करेंगे। तो हमारे बटन अब सही से यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम फॉलोअप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एक ऑटो प्ले फीचर ऐड करना है जिसमें हमारी जो
स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इमेज में मूव हो जाएगी एवरी 3 सेकंड। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट को। तो ये हो जाएगा हमारा यूज़ इफेक्ट। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सेट इंटरवल को एंड हमारा इंटरवल है 3 सेकंड्स एंड हर एक 3 सेकंड में हम करंट इमेज के इंडेक्स को +1 कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम एक क्लीनअप फंक्शन भी रिटर्न कर रहे हैं जिसमें हम इस इंटरवल को क्लियर कर रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन। अब सेकंड फॉलोअप क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब हम इस carousel को हवर कर रहे हैं तब हमें ऑटो प्ले को पॉज कर देना है। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे स्टेट बनाएंगे। तो इस स्टेट को हम बोलेंगे इज पॉज्ड एंड इसकी इनिशियल वैल्यू होगी फॉल्स। अब उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली इसका एक चेक ऐड कर देंगे। तो अगर हमारा इज पॉज ट्रू है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे एंड इसकी डिपेंडेंसीज हम अपडेट कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम carousel पे हवर कर रहे हैं तब हमें इस पॉज को सेट करना है ट्रू एंड जैसे हम अपना कर्सर बाहर लेकर जाते हैं तब हम इस पॉज को कर देंगे फॉल्स। तो हम इमेजेस के पेरेंट डिव पे सेट करेंगे ऑन माउस एंटर एंड ऑन माउस लीव। तो हमारा इस तरह से यहाँ पे सेट हो जाएगा। ऑन माउस एंटर में हमें इस पॉज को करना है ट्रू एंड ऑन माउस लीव में हमें करना है इस पॉज को फॉल्स। तो अब अगर हम यहाँ पे carousel में हवर करते हैं तो हमारा ऑटो प्ले फीचर रुक जाएगा एंड अगर हम बाहर मूव करते हैं तो हमारा ऑटो प्ले फीचर वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये थी अपनी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।